दिया गया, बाहर जाने पे पाबंदी, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। ऐसा मेरे साथ ट्रीटमेंट किया गया। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप लोग आके देखिएगा, बहुतों में आप लोगों ने देखा है। तो 21 तारीख को, ट्यूसडे को, ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल में पहुँचा और उसी रात, देर रात, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए। मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे, वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, शर्तें होंगी, उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा। तो शर्तें पूछी गई हमसे। मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए। और एक नया हमने जोड़ा, जो भी छात्र सीजेपी के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर, और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, एफआईआर नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा। तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, 2-3 पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा, और फिर वो चले गए। अगले दिन शायद वो आएंगे, ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के, राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वो सब जितने आ सकें आएं, और फिर हमारे छात्र नेता सीजेपी के आएं, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं। अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर। मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20, उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बाहर गेट पर खड़ा कर 3-3, 4-4 घंटे इंतज़ार करवाया गया। सीजेपी के हमारे छात्राएं आई थी, उनको भी रोक कर रखा गया। लद्दाख के नेताओं को तो पूरा आधा दिन इंतज़ार करवा के शाम को खाली हाथ लौटा दिया गया। इस तरह से उन पर क्रूरता से व्यवहार किया गया। मुझसे, एक आज़ाद नागरिक से, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उससे मिलने तक नहीं दिया गया। अब हम इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्यवाही शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर कोर्ट ने हमें कहा कि हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो किसने और क्यों ऐसे लोगों को रोका है? तो पूरा दिन जो 22 तारीख का था वो इसी में चला गया। और जो केंद्रीय मंत्री थे वो तो आए नहीं, वो अपने मीटिंग्स करते रहे। हाँ, उन्होंने एजेंसीज के ज़रिए मुझसे हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नेगोशिएशन पूरा दिन चलता रहा, अगले दिन तक भी, जिसमें वो इस्तीफ़ा, राज़ीनामा जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है, उस पर तो वो टाइम लेना चाहते थे, अभी हम नहीं कह पाते हैं, वगैरह वगैरह। कॉम्पनसेशन का उन्हें समस्या नहीं था, पार्लियामेंट में डिस्कशन पे कोई समस्या नहीं थी, मगर जो छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उस पर उन्हें बहुत एतराज़ था। और मैंने कहा इसके बिना मैं अनशन बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं अनशन तोड़ के चला जाऊं और जो छात्र हैं उन पर एफआईआर लगे, सालों साल उन्हें कोर्ट कचहरी में, जेल में, एनएसए में जाना पड़े। मुझे पता है लद्दाख में 24 सितंबर के बाद लगभग 80 नौजवानों पर क्या क्या गुजरी हैं। मैं नहीं चाहता था कि यही यहाँ के सीजेपी के लीडर्स और छात्रों पर, वॉलंटियर्स पर हो। तो मैं उस पर अड़ा रहा कि इसके बिना मैं बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं हफ्ता यहाँ पड़ा रहूँ। फिर आखिर उन्होंने कहा
ये हम करेंगे, मगर रिटन में नहीं दे सकते हैं, हम वर्बली कहेंगे। मैंने लॉयर्स से कंसल्ट किया, दिल्ली के नामी लॉयर्स, वकीलों से। उन्होंने भी कहा कि ये लिखित में तो कभी नहीं देगी सरकार, मगर हाँ वर्बल हो सकता है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तक लिखित में नहीं होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पढ़ा रहूँगा बुक, आप जाइए। और देश में जिस तरह से बढ़ता जा रहा था छात्रों का आक्रोश, उसके चलते फिर 23 तारीख यानी कि कल रात को खबर लाई गई कि वो मान गए हैं लिखित में देने के लिए भी कोई छात्रों पर कार्यवाही नहीं होगी। साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये एफआईआर्स हैं, उस पर, ना कि इस्तीफ़ा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफरत कर रहे हैं लोग। मुझे ये पता था कि इस तरह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो रेजिग्नेशन वैसे ही आज या नहीं तो कल देंगे, और नहीं तो मेरे अनशन तोड़ने के साथ आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, तो हमारे सीजेपी के जो छात्र हैं वो करवाएंगे। इस पर ध्यान देने से ज़्यादा मुझे छात्रों की रक्षा सुरक्षा पर देना था, ताकि वो जब कार्रवाई करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कवर में दे सकूं। बाकी वो कर सकते हैं, और क्योंकि उन्हें ही नुकसान हो रहा था तो मुझे पता था ये जल्द ही हो जाएगा रेजिग्नेशन का काम भी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर कल रात को लगभग 12 बजे, रात के 12 बजे, जबकि दिन में इतने सारे लोग आए थे, छात्र आए थे, नेता आए थे, एमपीज आए थे, जो कि ये अंडरस्टैंडिंग और ये अनशन तोड़ने के लिए आए थे। मेरी डिमांड यही थी कि मैं सबके उपस्थिति में ये अनशन तोड़ूंगा, जहां मंत्री भी होंगे, जिनसे हमने कॉम्पनसेशन लेना है, ये गारंटी लेना है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनका उपस्थित होना भी ज़रूरी है। साथ में हर एक पार्टी के, मैंने कहा था 2-2 एमपीज होंगे, सीजेपी के नेता होंगे, लद्दाख के नेता होंगे, मगर उन सब को वापस करने के बाद फिर कल रात को कोई 12 बजे मुझे बताया गया कि मंत्री अभी आ रहे हैं, वो मान गए हैं ये अनशन तोड़वाने पर, लिखित में भी देने पर। अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे, और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो